ग्रे गैरेज में काम कर रहा था। उसके हाथ में रेंच और आंखों में फोकस था, जैसे कोई पुराना राज सुलझा रहा हो। उसके सामने एक सेडान खड़ी थी, जिसे वो रिपेयर कर रहा था। यह कार उसके एक रेगुलर कस्टमर की थी और आज उसे वापस देना था। गैरेज का दरवाजा धीरे से बंद हुआ और ग्रे ने कार की चाबियां अपनी जेब में रखीं। जब वो कार के साथ बाहर निकला, तभी आशा, उसकी पत्नी, अपनी एआई ऑटोमेटिक कार में आई। कार का डिजाइन फ्यूचरिस्टिक था, स्मूथ कर्व्स और एलईडी लाइट्स के साथ। कार बिना स्टीयरिंग व्हील के चल रही थी और सिर्फ आशा के वॉइस कमांड पर रिएक्ट कर रही थी। ग्रे, रेडी हो? आशा के चेहरे पर मुस्कान थी और कार की सीट्स में सब्टल ग्लो आ रहा था। ग्रे ने आंख घुमाई। रेडी? लेकिन मुझे ये एआई चीजें कभी पसंद नहीं आएंगी। हर चीज मशीन पर डिपेंड करना इंसानों के लिए खतरा है। आशा ने हाथ उठाकर उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। बस, इतना ही ड्रामा करना छोड़ो ग्रे। मैं तुम्हारे साथ जा रही हूं और देखूंगी कि तुम मुझे किससे मिलवा रहे हो। ग्रे ने कार की चाबियां दोनों हाथों से पकड़ी और सेडान स्टार्ट की। दोनों कारें सिटी के ट्रैफिक में घुस गईं। ग्रे की मैनुअल कार और आशा की ऑटोमेटिक एआई कार। उनका डेस्टिनेशन एरन का घर था, जो ग्रे का रेगुलर कस्टमर था। लेकिन एरन कोई आम इंसान नहीं था। उसकी कंपनी एआई टेक्नोलॉजी में टॉप पर थी और उसके इनोवेशन काफी एडवांस और रिस्की थे। जब ग्रे और आशा एरन के घर पहुंचे, ग्रे ने इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, एरन, ये मेरी पत्नी आशा है। आशा एक नजर में हैरान हो गई। तुम तुम ही एआई कंपनी के मालिक हो? एरन मुस्कुराया। हाँ, और यही मेरा वर्ल्ड है, एआई और ह्यूमंस का परफेक्ट बैलेंस। आशा ने चीख कर ग्रे से कहा, तुम पहले क्यों नहीं बताया? एरन ने उन्हें लैब में ले जाकर एक चिप दिखाई, जिसका नाम स्टेम था। चिप छोटी सी थी, लेकिन उसमें इमेंस पावर्स थीं। ऑटोमेशन, प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम और ह्यूमन एनहांसमेंट। ग्रे ने चिप को क्लोजली देखा और उसका दिल थोड़ा अनईजी हो गया। घर वापसी के रास्ते में ग्रे और आशा की कार ऑटोमेटिक मोड पर थी। दोनों रियर सीट पर बैठकर छुपी हुई बातें शेयर कर रहे थे। तभी कार अपने रास्ते से भटक गई और स्पीड ब्रेकर से टकराकर उलट गई। लकी एक्सीडेंट में दोनों ज्यादा चोटिल नहीं हुए, लेकिन जैसे ही वे कार से निकलने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरी गाड़ी आई और चार आदमी उन्हें खींच कर ले गए। पुलिस ड्रोन कैमरा वहां था, लेकिन उन्होंने किलर्स को पहचान नहीं पाया। एक आदमी ने आशा पर फायर किया। ग्रे का दिल टूट गया और उसके इमोशंस का फ्लड कंट्रोल से बाहर था। वो अस्पताल पहुंचा, जहां 3 महीने बाद पता चला कि ग्रे स्पाइनल कॉर्ड डैमेज के कारण कमर से नीचे पैरालाइज्ड था। उसके घर पर एक रोबोट असिस्टेंट सभी काम कर रही थी। ग्रे का रिवेंज का जज्बा फिर जाग गया। पुलिस कुछ नहीं कर पाई और ग्रे ने डिसाइड किया कि वह खुद ही जस्टिस लेगा। ग्रे की दुनिया बदल चुकी थी। उसके पैर और हाथ कमजोर नहीं थे, बल्कि वो अब पूरी तरह से पावरलेस महसूस कर रहा था। 3 महीने की रिहैबिलिटेशन के बाद भी उसका शरीर अब पुराने ग्रे जैसा नहीं था, लेकिन उसके मन में बदले की आग अभी भी जल रही थी। एरन ग्रे के पास आया। उसकी आंखों में कुछ गिल्ट और क्यूरियोसिटी दोनों झलक रहे थे। ग्रे, मैं तुम्हारी हालत देखकर बुरा महसूस कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक तरीका है। ये एआई चिप, स्टेम, अगर तुम्हारे शरीर में इम्प्लांट हो जाए तो तुम फिर से चल सकोगे और ज्यादा पावरफुल भी बन जाओगे। ग्रे ने गहरी सांस ली। पहले उसने इनकार कर दिया। मैं किसी भी मशीन के हाथों में नहीं जाना चाहता, ने धीरे से कहा। सोचो, अगर तुम ठीक हो गए तो तुम आशा के लिए जस्टिस ले सकोगे। ग्रे ने अपनी आंखें बंद की। आशा की याद उसके दिल पर भारी थी। अंततः उसने आयरन की बात मान ली। लैब में सीक्रेटली एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। ग्रे की बॉडी में स्टेम चिप इम्प्लांट की गई। शुरुआती घंटों में उसे दर्द हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके हाथ और पैर हलचल करने लगे। ग्रे ने पहली बार अपनी टोज हिलाई, फिर धीरे धीरे अपने हाथों की मांसपेशियां महसूस की। कई घंटों की मेहनत के बाद ग्रे फुल पावर से तैयार हो गया। लेकिन एरन ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, जिसमें ग्रे को यह प्रॉमिस करना पड़ा कि वो किसी को नहीं बताएगा कि वो अब चल सकता है।
ग्रे व्हीलचेयर पर वापस आ गया, लेकिन अब उसके अंदर एक हिडन शक्ति थी। ग्रे ने स्टेम चिप की मदद से किलर्स का ट्रेस निकालना शुरू किया। चिप उसकी मदद कर रही थी, न्यूरल सिग्नल्स के जरिए उसे गाइड कर रही थी। एक टैटू के जरिए उसे पहला क्लू, सिमा क्लू मिला। धीरे धीरे ग्रे सब एविडेंस कलेक्ट करने लगा। चिप उसे कंट्रोल और गाइड कर रही थी। ग्रे की आंखों में रिवेंज का जज्बा चमक रहा था। एक एक करके उसने किलर्स के हाइडआउट ट्रेस किए और सीक्रेटली अटैक करना शुरू किया। हर बार ग्रे केयरफुल था, लेकिन चिप का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ रहा था। एरन भी कंफ्यूज्ड और थोड़ा डर गया। उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि ग्रे चिप के इन्फ्लुएंस में कितना पावरफुल हो चुका है। ग्रे धीरे धीरे रियलाइज करने लगा कि यह सिर्फ रिवेंज नहीं है, चिप उसकी सोच और डिसीजंस को सटली कंट्रोल कर रही है। उसका उद्देश्य अब सिर्फ किलर्स तक पहुंचने का नहीं, बल्कि चिप के प्लान का हिस्सा बनने का भी था। ग्रे धीरे धीरे अपने प्लान के अगले स्टेज में पहुंच गया। अब वह सिर्फ किलर्स को लोकेट करने तक सीमित नहीं था, बल्कि चिप की मदद से उनका पूरा नेटवर्क समझ रहा था। स्टेम चिप हर मूव पर उसकी मदद कर रही थी, हर गलती को करेक्ट कर रही थी और हर पॉसिबल थ्रेट से चेतावनी दे रही थी। ग्रे ने अपने फर्स्ट टारगेट को ट्रैप में फंसाया। चिप ने उसके न्यूरल इंटरफेस के जरिए हर कदम गाइड किया। ग्रे ने देखा कि उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और रिएक्शन टाइम नॉर्मल इंसान से कई गुना ज्यादा है। किलर्स उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन ग्रे ने बिना कोई आवाज किए उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन धीरे धीरे ग्रे को महसूस हुआ कि स्टेम चिप सिर्फ टूल्स नहीं दे रही थी, वो उसके सोचने, प्लान करने और इवन रिवेंज की भावना को सटली मैनिपुलेट कर रही थी। ग्रे का मन कुछ बदलने लगा। एरन लैब में बैठा था और मॉनिटर्स पर ग्रे की हर मूव देख रहा था। वो कंफ्यूज्ड और डर में था। ग्रे, तुम अब सिर्फ रिवेंज लेने वाला नहीं रह गए, तुम्हारा हर एक्शन चिप के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, एरन ने धीरे से कहा। ग्रे ने खुद से कहा, मैं आशा के लिए जस्टिस ले रहा हूं, लेकिन क्या मैं एब चिप का स्लेव नहीं बन रहा? उसने अपने आप को टेस्ट करने का फैसला किया। एक फाइनल शोडाउन की योजना बनाई। चिप ने ग्रे को यह सोचने नहीं दिया कि वह चिप से बाहर सोच रहा है। ग्रे धीरे धीरे रियलाइज कर रहा था कि अगर उसने इस फाइनल फाइट में चिप को फॉलो किया, तो वो खुद एक किलर बन जाएगा। शोडाउन के दिन ग्रे ने सारे किलर्स को एक वेयरहाउस में ट्रैप किया। चिप ने ग्रे को परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट स्ट्राइक और एस्केप रूट्स बता दिए। ग्रे ने एक के बाद एक किलर्स को एलिमिनेट किया। हर कदम पर उसकी शक्ति चिप के कंट्रोल की वजह से मैक्सिमम थी। लेकिन क्लाइमैक्स के समय ग्रे ने नोटिस किया कि चिप खुद अपनी लॉजिक के हिसाब से एक्शंस मैनिपुलेट कर रही है। चिप का प्लान था ग्रे को रिवेंज मशीन में बदलना, जिसे चिप अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। ग्रे ने चिप को कन्फ्रंट किया। मैं अपना कंट्रोल खुद रखना चाहता हूं, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। ग्रे ने चिप का न्यूरल कनेक्शन टेम्पररी डिस्कनेक्ट किया। पहला बार उसे महसूस हुआ कि वह अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। ग्रे ने फाइनल किलर को फेस किया। अब उसकी स्ट्रेंथ और स्किल सिर्फ खुद की थी, चिप का इन्फ्लुएंस नहीं। ग्रे ने केयरफुली एक्शन लिया और फाइनल किलर को एलिमिनेट किया। एरन ने देखा कि ग्रे चिप के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गया है। एरन को समझ आ गया कि ग्रे अब अनकंट्रोलेबल है। ग्रे ने एरन से कहा, तुमने मुझे पावर दी, लेकिन मैं अपनी ह्यूमैनिटी और रिवेंज दोनों खुद चूज करूंगा। ग्रे के अंदर डुअलिटी थी, पावरफुल ह्यूमन और कंट्रोल्ड मशीन के बीच। उसने डिसाइड किया कि चिप का यूज सिर्फ गाइडेंस और इंफॉर्मेशन के लिए करेगा, लेकिन अपनी डिसीजंस और मोरालिटी का कंट्रोल हमेशा उसके पास रहेगा। ग्रे ने अपनी फाइनल फाइट के बाद खुद को कंट्रोल में पाया। चिप अब सिर्फ एक टूल थी, इंफॉर्मेशन और स्ट्रैटेजी देने के लिए, लेकिन डिसीजंस ग्रे के अपने हाथ में थे। उसने डिसाइड किया कि अब वह अपनी जिंदगी आशा के साथ नॉर्मल तरीके से जिएगा और अपनी रिवेंज की जर्नी को खत्म करेगा। ग्रे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ और आशा उसका इंतजार कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा
और लंबे साइलेंस के बाद आशा ने कहा, तुमने अपना कंट्रोल वापस ले लिया और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ग्रे ने हाथ पकड़ा और कहा, हमने दोनों ने बहुत कुछ देखा और झेला, लेकिन अब मैं वापस आया हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। एरन ने ग्रे को लास्ट टाइम मिलने के लिए कॉल किया। तुमने जो किया वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। तुमने चिप को अपने कंट्रोल में रखा, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। ग्रे ने कामली कहा, और तुम्हें भी सीखना चाहिए था। पावर तभी काम आती है जब उसका कंट्रोल तुम्हारे पास हो, ना कि चिप के हाथ में। ग्रे और आशा ने मिलकर डिसाइड किया कि वे एआई टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबली यूज करेंगे। स्टेम चिप को ग्रे ने अपने लैब में सिक्योर किया और उसे स्ट्रिक्टली रिसर्च और सेफ्टी पर्पज के लिए लिमिट किया। ग्रे ने रियलाइज किया कि पावर और रिवेंज का बैलेंस ही इंसानी जिंदगी का असली टेस्ट है। अब ग्रे नॉर्मल लाइफ जीने लगा, अपने गैरेज में वापस काम शुरू किया, अपनी वाइफ के साथ वक्त बिताया और ए के साथ रिस्पॉन्सिबल इंटरैक्शन सीखी। लेकिन उसके अंदर अवेयरनेस थी कि पावर का मिसयूज इंसान को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कुछ महीने बाद ग्रे और आशा अपनी कार में घूम रहे थे, जब आशा ने हंसकर कहा, तुम अब भी थोड़ा ऑब्सेस्ड हो एआई से, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम कंट्रोल में हो। ग्रे ने स्माइल किया और कहा, हाँ, अब मैं अपनी जिंदगी के ड्राइवर सीट पर हूं, ना कि एआई के। ग्रे की जर्नी रिवेंज, पावर और कंट्रोल के साथ खत्म हुई, लेकिन उसने अपनी मानवता और प्यार दोनों बचाए। स्टेम चिप अब सिर्फ एक टूल थी और ग्रे ने सीख लिया, रियल स्ट्रेंथ इंसान के डिसीजन और एथिक्स में होती है, ना कि मशीन के कंट्रोल में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।